मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत हमीरपुर के इस्लासी डीएवी स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कार्यक्रम में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया, तो इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री के पास कार्यकर्ताओं ने अमृत सरोवर के लिए मिट्टी भी एकत्रित की गई। कार्यक्रम के दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष देशराज शर्मा, महामंत्री अजय रिंटू, मंडलाध्यक्ष आदर्श कांत, मीडिया प्रभारी विकास शर्मा भी मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने महिला विधेयक को लागू करने में देरी के बयानों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कुछ लोगों के ज्ञान में कमी है और पढ़ने लिखने की आदत नहीं है। उन्होंने कहा कि एक परिवार से देश नहीं चलता है, लेकिन संविधान व नियमों से देश चलता है। उन्होंने कहा कि अब वे देश को कितना गुमराह करेंगे। जिस राजनीतिक दल ने 75 सालों तक राज किया है और महिला आरक्षण बिल कभी मंजूर नहीं करवाया। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस को सांप सूंघ गया था या फिर क्या मजबूरी थी, क्यों महिला आरक्षण बिल पास नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं का दर्द समझा है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों की प्राइज मनी को बढ़ाने के लिए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि बहुत सारे राज्य अपने खिलाड़ियों का बढ़ चढ़कर प्रोत्साहन करते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सुविधाएं खेलों को नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी जीत कर आते हैं, वे मान सम्मान भी नहीं मिल पाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू से अनुरोध किया है कि खिलाड़ियों की प्राइज मनी को बढ़ाया जाए और सरकारी नौकरी भी दी जाए। अग्निवीर सैनिक की मौत पर शहीद का दर्जा न देने पर हो रही बयानों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि फिर एक बार कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है और मुझे लगता है कि देश को कांग्रेस के बड़े झूठ से सचेत रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अग्निवीर की अपनी ही राइफल से मृत्यु हुई है और सभी को यह बात ज्ञात है, लेकिन कांग्रेस को पता नहीं है कि शहीद का दर्जा देने के लिए मापदंड तय किए गए हैं। कुछ लोगों के ज्ञान में कमी है, पढ़ने लिखने की आदत नहीं है और उनको लगता है एक परिवार देश चलाता है। ऐसा नहीं, संविधान से देश चलता है, नियमों से देश चलता है। और देश को कितना गुमराह करेंगे। जिस राजनीतिक दल ने 75 साल से 60 साल उन्होंने राज किया हो और महिला आरक्षण बिल कभी मंजूर ना करवाया हो और वहां पे भी गुमराह किया। 10 साल इनकी सत्ता रही, 2004 से 14 तक। सांप सूंघ गया था क्या? क्या मजबूरी थी? क्यों नहीं किया पास? मोदी जी लाए भी, रिकॉर्ड मतों से पूरा भी करवाया और बताया भी कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे डिलिमिटेशन प्रोसेस होगा, कैसे सेंसस होगा और इसको लागू किया जाएगा। और आप उसका आंकलन करते रहें। बाकी तो जो वायदे किए थे, गारंटियां दी थी, तो फेल हो गई हैं। विकास नाम की चीज नहीं है। विकास के लिए जो पैसा दिया था उसका आधा पैसा वापस मंगवा ले, में पहली बार ऐसी कोई सरकार देखी है। ऐसा कैसे होता है? और ये अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है कि क्या हिमाचल के विकास को ग्रहण लग गया है? अगर सभी राज्यों की ओर देखें तो बहुत सारे राज्य बढ़ चढ़कर अपने खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करते हैं। हिमाचल प्रदेश में सुविधाएं जितनी होनी चाहिए उतनी खेलों की सुविधाएं नहीं भी हैं। जितने कोचेस होने चाहिए उतने कोचेस भी नहीं हैं। और खिलाड़ी जब जीत कर आते हैं तब भी उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो पड़ोसी राज्यों के मुकाबले बहुत कम है। तो मेरा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से ये रहेगा कि इसमें बढ़ोतरी भी की जाए और सरकारी नौकरी देने का प्रावधान भी किया जाए। सर, हिमाचल कि फिर एक बार कांग्रेस गुमराह करती है और मुझे लगता है देश को बड़ा सचेत रहना चाहिए कांग्रेस के झूठ से। अग्निवीर अपनी ही राइफल से गलती से उसकी मृत्यु हुई। वो किसी आतंकवादी घटना में किसी और वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है हम सबको ये ज्ञात है ही है, शायद कांग्रेस वालों का ना हो, कि शहीद का दर्जा प्राप्त करने के लिए मानदंड है।